बस फॉर्मूला आ गया P इक्वल्स टू वी आई आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई डी। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई स्क्वायर को आई वी आई है तो आई स्क्वायर आर हो गया, आई लगा देंगे, फिर इसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करें आई आर को, वी स्क्वायर हो गया और फोन एक आर लगा दो। जब इसको यहाँ पे अगर मान लो आर से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो बराबर की बात होगी नहीं, कट जाएंगे दोनों, तो यहाँ पे वी स्क्वायर पे आ गया। तो जो पावर के फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं पी इक्वल्स टू वी आई इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। ये 3 फॉर्मूले हो सकते हैं पावर के। और एक बात और याद रख लो कि 1 किलोवाट पर आवर, ठीक है, तो ये तुम्हारी जो एनर्जी बताई गई है तुमको 1 किलोवाट की एनर्जी यूज हुई है पर आवर के अंदर, तो इसको मल्टीप्लिकेशन होगा 10⁻³ मल्टीप्लाई 360, इसको कर लेना, यूनिट कन्वर्जन का भी कर दे देता है, ठीक है। और जो एनर्जी है दैट इज आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला दे रखा है ऐसा, यूनिट हमको बताइए जूल से इन्वर्स कर लो, सेकंड जाएगी पावर के सेट। अच्छा पावर एनर्जी मिक्स हो रहा है, एक बार देख लो, एनर्जी होती है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, वी आई टी और यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। उसके बाद है पावर पी इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर, और एनर्जी का एक और फॉर्म लिख लो पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो एनर्जी हो गई पावर इनटू टाइम आई स्क्वायर आर टी वी आई टी आई स्क्वायर आर टी ऑब्वियसली, और फिर आई वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर, ये सारा फॉर्मूला हुआ है पावर के, ठीक है। तो 1 किलोवाट पर आवर इक्वल्स टू 10⁻³ मल्टीप्लाई 360, ठीक है। तो ये आपकी आपको बता दिया कि इतना एनर्जी कंज्यूम हुआ है पर आवर के अंदर, ठीक है, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपकी एनर्जी है जो आपने यूज़ की है, 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर आवर है सॉरी, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, डिवाइड होता है तब पावर हो जाता है, 1 किलोमीटर पर आवर, तो ये एनर्जी है। सबको समराइज कर लेते हैं, सीधे सा फॉर्मूला है पी इक्वल्स टू वी आई पावर का आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर, ये सारे पावर के फॉर्मूले हैं, और पावर इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। और यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है दैट इज एनर्जी के आई स्क्वायर आर टी वी आई टी, या फिर तो 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब ये क्या होता है दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है कि जो करंट है दैट इज, जो हीट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट ऑफ द गिवन सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आर, I current that is equals to R, and that is equals to चार current flow through the resistor, ठीक है। तो resistor के थ्रू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू टी फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू रेजिस्टर, जिस टाइम में वो करंट को फ्लो किया गया, जिस टाइम में वो एनर्जी यूज की गई, उसका फॉर्मूला है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सिंपल सा है, दैट इज करंट इक्वल्स टू आई का स्क्वायर, करंट का स्क्वायर, रेजिस्टेंस जो उसमें की रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट, मान लो आपको दूसरी जगह तो आपके पीछे हो सकता है हमारे टीवी को, ठीक है, करना होगा, ठीक है। अगर होती है तो फिर उससे कहीं ना कहीं हीट वगैरह रिलीज हुई तो वो आई स्क्वायर आर रुकावट और टी जिस टाइम के बीच में रुकावट आई तो टी हो गया। तो इससे डेफिनेशन एक बार देख लो, I square direction to proportional to the directly proportional to the square of the current of the given material, directly proportional to the resistance, directly proportional to the time for which the current flow through the resistor। तो ये समरी लेक्चर खत्म होता है यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।